बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई खैरियत से होंगे। आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे लाजमी बताइएगा। छोटी सी शामी बर्गर की रेसिपी के साथ जटी हाजिर है। बहुत ही कमाल की है। इस तरह की चीज़ें घर पे अवेलेबल ज़रूर होनी चाहिए। कभी भी इफ्तारी के बाद भूख लग सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और आप मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जटी आज लेके शामी बर्गर की रेसिपी बहुत ही कमाल की और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बस इसके लिए आपके पास शामी होने चाहिए। यहाँ पे मैंने अंडा लगा के शामी को फ्राई किया था। और आपको पता है इफ्तारी में इस तरह की चीज़ें हो तो बहुत मज़ा आता है इफ्तारी करने का। बस आपको शामी की रेसिपी मेरे पेज पे मिल जाएगी, यहाँ आपके पास अवेलेबल है तो आप उन्हीं को ही फ्राई कर लें। अंडा भी नहीं है तो आप वैसे भी आटा लगा के फ्राई करें। यहाँ पे मैंने अंडा लगा के बंद को भी फ्राई कर लिया था। ये पैक जो है 100 से थोड़े से प्राइस में ज़्यादा मिलता है। ये नहीं है कि बहुत महंगा एक्सपेंसिव है। ये अवेलेबल हो तो आपको कभी भी भूख लगी हो तो आप ये बर्गर बना के खा सकते हैं। ये देखें मैंने केचप लगाया, उसके ऊपर टमाटर काट के रखे और अंडा लगा के तो फिर मैंने इस बर्गर को रेडी किया। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो घर में ज़रूर होनी चाहिए। कभी भी भूख लग सकती है और इस तरह की चीज़ों में भूख का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखें यहाँ पे हो गई है अंडे की कोटिंग पूरी। अब मैंने इसके ऊपर लगाया फिर से केचप और मैंने इसको कर दिया वो दूसरे बन से कवर अप। देख सकते हैं कितना टेस्टी और मज़े का शामी बर्गर मेरा रेडी हो गया है। और ये इससे मैंने आज जो है वो इफ़्तारी की थी और बहुत ही मज़ा आया था मुझे इफ़्तारी करने का। आपको मेरी ये शामी बर्गर की रेसिपी कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा। छोटी छोटी रेसिपीज़ होती हैं, इंसान एक दूसरे के साथ शेयर करे तो अच्छा लगता है। आपको नहीं पता होता तो और ज़्यादा नॉलेज में इजाफ़ा हो जाता है। इसी के साथ जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।